मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। नमस्कार, एलवी भारत में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इसमें प्रेस क्लब पर और हमारे साथ हैं जल सत्याग्रह करने वाले सतवंत सिंह, जिन्होंने कमरिया घाट को लेकर जल सत्याग्रह किया था और उस दौर में शिवपाल यादव तक उस क्षेत्र में आकर उस जो घाट है उसका निरीक्षण किया और फिर पुल बनवाने का काम किया। यह एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। अब इस बार इन्होंने संत कबीर नगर लोकसभा से निर्दल चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हम जानेंगे कि आखिरकार आपने भाजपा के आप वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती होती है, आप लगातार अन्य संगठनों में भी सक्रिय रहे हैं। आखिरकार आपने निर्दल जाकर संत कबीर नगर से चुनाव लड़ने का कैसे मन बना लिया? जी देखिए, 2009 में लोकसभा संत कबीर नगर का गठन हुआ। तब से लेकर अब तक बहुत से जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन विकास नगड़ रहा। और पिछले 5 वर्षों से वहाँ के सांसद हैं प्रवीण निषाद जी। इन्होंने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया और क्षेत्र की जनता बहुत नाराज है। न जनता से मिलना है, न जनता की पीड़ा समझना है। क्षेत्र में विकास की जितनी योजनाएं सब बंद पड़ी हुई हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनता बहुत परेशान है। जनता ने कहा कि चूँकि मैंने संघर्ष किया था 2013 में, आप लोगों को पता है, आप लोगों के सहयोग से, और मैंने कमरिया घाट पुल के लिए जो आंदोलन किया था वो आप सबके सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से वो आंदोलन चला और वो पुल बनकर तैयार हुआ। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। तो लोकसभा संत कबीर नगर मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। मैंने उस क्षेत्र के लिए अपने खून का एक एक कतरा लगाया है और उस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने काम किया है। वहाँ की जनता कह रही है कि कब तक हम लोग देखेंगे, जो प्रत्याशी थोप दिए जाएंगे हम कब तक वोट देते रहेंगे। तो ऐसा है कि आप हमारे क्षेत्र के युवा हैं और हमारे क्षेत्र के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप स्वयं उतरिए, चुनाव लड़िए। हम पूरे तन मन धन से आपके साथ हैं। जनता तैयार है। कबीर की धरती है वो, और वहाँ पर बहुत से ऐसे बाहुबली लोग हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे कुशल तिवारी और रमापति राम त्रिपाठी के लड़के शरद त्रिपाठी। ये लोग वहाँ से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। ऐसे में आप उनके बीच में कैसे संघर्ष करेंगे और कैसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा पाएंगे? जी सही कहा आपने। मैं जनता के बीच गया, एक लोग ऐसे थे तो उन्होंने चर्चा कर दिया कि सतवंत जी, आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पर बड़े बड़े धन पशु हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ लोग आ रहे हैं, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो मैंने एक चीज़ जवाब दिया। मैंने कहा, मैंने उस क्षेत्र की जनता के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है और त्याग करके मैंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है। 4 जिलों को जोड़ने वाला कमरिया घाट पुल बनकर तैयार है। आज लाखों जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं जो चुनाव लड़ने के तैयार हूँ, उसके लिए मेरे साथ पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं का आशीर्वाद है, नौजवान साथियों का सतवंत सिंह के कंधे पर हाथ है और बहनों का स्नेह और प्यार है। उस बदौलत मैं चुनाव मैदान में आया हूं और लड़ करके दिखाऊंगा और ऐसे जो लोग आज के समय में जो प्रत्याशी हैं उनको हरा करके दिखाऊंगा। आप योगी जी के साथ भी रहे हैं, काफ़ी संघर्ष आपने उनके साथ भी किया है, तमाम संगठनों में रहे हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, हम कभी भी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कभी भी नहीं रहे, ना अभी भी हैं। मैं भाजपा के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन जब क्षेत्र में विकास संबंधी जनता की पीड़ा को देखता हूं तो मेरे शरीर में, सीने में दर्द होता है, क्योंकि मैंने उस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, लड़ा है लोगों के लिए, लगातार चलता रहता हूं, लोगों के लिए लड़ता हूं। तो जब जनता परेशान है, पीड़ित है और प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं, और ऐसे प्रत्याशी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो रोष है और है कि जो आज वर्तमान सांसद है प्रवीण निषाद जी, उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने आज से कुछ दिनों पूर्व हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ एक अशोभनीय टिप्पणी किया था और उन्होंने कहा था कि भगवान राम के खिलाफ उन्होंने कहा था कि खीर खाने से कोई बच्चा नहीं पैदा होता, अलग अलग तरीके से उन्होंने भगवान राम का ही अपमान नहीं किया,
हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का, लाखों लाखों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का ये अपमान नहीं किया, उन्होंने माता कौशल्या का भी अपमान किया, माता कौशल्या का ही अपमान नहीं किया। श्री राम का, लाखों लाखों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का ये अपमान नहीं किया, उन्होंने माता कौशल्या का भी अपमान किया, माता कौशल्या का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने उनके परम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त और जिन्होंने उनके लिए बहुत त्याग किया, निषाद राव गुह का भी अपमान किया है। उन्होंने, निषाद राव गुह ने कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी कर करके बहुत ही गलत काम किया है और ये अशोभनीय टिप्पणी के कारण जनता बहुत रुष्ट और नाराज है। ये तय कर चुकी है कि प्रवीण निषाद को, संजय निषाद की जो करतूतें हैं, इसके कारण प्रवीण निषाद को भारी मतों से हराएंगे और हरा करके, और ये भी तय कर लिया है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है वो संजय निषाद के लिए और श्री राम जी के कोप के कारण राम नाम सत्य होने जा रहा है। और आज के बाद 2024 के बाद उनकी राजनीतिक, समझ लीजिए एक तरीके से राम नाम सत्य हो जाएगा। वो चुनाव कहीं से भी लड़े नहीं जीतेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा लगता है कि जो डॉक्टर संजय निषाद हैं लगातार निषादों की राजनीति करते रहे हैं और अपने लड़के को प्रमोट किया, फिर वो वहाँ से जीत भी गए। पिछले 5 सालों में वो क्षेत्र में नहीं दिखे, लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोगों ने तमाम वीडियो भी वायरल किए हैं, तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। देखिए प्रवीण निषाद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रवीण निषाद जी चुनाव नहीं जीते। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कर्म, जो कर्मठता है, कर्म है, उसके कारण प्रवीण निषाद जी चुनाव जीते हैं। 15 दिन में जो चुनाव जीते हैं, योगी जी की कर्मठता और मोदी जी की कर्मठता है। प्रवीण निषाद जी का कोई कर्म नहीं है, न संजय निषाद जी का। संजय निषाद जी अकेले चुनाव लड़ करके देख ले, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो मोदी जी, योगी जी का कर्म है और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए जनता बहुत नाराज है। इन्होंने 5 सालों में न किसी के घर के नहीं गए और किसी जनता से मिले नहीं। 5 सालों में काम विकास तो छोड़ दीजिए, लोगों से मिले नहीं, उनके दुख दर्द को नहीं समझा, जनहित की जो समस्या है उसको कभी उठाया तक नहीं है। ऐसे सांसद हैं, ऐसे सांसद से जनता बहुत ही नाराज है। और जहां तक निषाद राज के, आपने कहा कि निषादों की राजनीति के बारे में, तो मैं उस क्षेत्र में रहता हूं। आपने देखा कमरिया घाट के पुल का आंदोलन में बहुत से निषाद भाई मेरे साथ रहे हैं। निषाद भाई भी आज नाराज हैं कि जिस आरक्षण के नाम पर संजय निषाद जी आए, उन्होंने कहा कि आरक्षण दिलवाएंगे, आप मुझे वोट करिए। हम लोग उनको सपोर्ट किए, चंदा तक दिए। और ऐसे में जब संजय निषाद जी चुनाव जीत गए तो अपने लड़के को सांसद बनाए, फिर लड़के को विधायक बनाए, स्वयं मंत्री बने और राज्यसभा भी गए। लेकिन आज निषाद समाज कराह रहा है, पीड़ा में है निषाद समाज। निषाद समाज के लोग आज परेशान हैं। उन्होंने कहा बहुत बड़ी भूल किया है मैंने, और आने वाले 2024 में उनको जवाब निषाद समाज देने जा रहा है और भारी मतों से हराएगा। और निषाद समाज भी तय किया, कह रहा है, निषाद समाज के लोग मेरे कह रहे हैं कि सतवंत सिंह आप चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ हैं और लड़ेंगे, आपके साथ आपका सहयोग करेंगे। किस पार्टी से आप आएंगे और क्या महाराज जी के पास भी जाएंगे? देखिए मैं निर्दल चुनाव लड़ने के तैयार हूं। मेरा कहीं से भी भाजपा के प्रति कोई विरोध नहीं है, महाराज जी के प्रति कोई विरोध नहीं है, न कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विरोध है। मेरा भी नारा है कि मोदी जी और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको आगे बढ़ना चाहिए और जनता को स्नेह सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ विरोध इसलिए है कि प्रवीण निषाद जी जो हैं उन्होंने काम नहीं किया, जनता करा रही है, जनता की पीड़ा को ले जनता आज मेरी मांग कर रही है कि सतवंत सिंह आप आओ। और दूसरा मैंने कहा कि रामद्रोही है संजय निषाद, उन्होंने भगवान राम के प्रति द्रोह किया है और रामद्रोह का खामियाजा डॉक्टर संजय निषाद को भुगतना पड़ेगा। और वो तैयार हो जाए, जनता मन बना चुकी है उनकी सत्ता को पलटने के लिए। योगी जी का आशीर्वाद लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे। योगी जी हमारे आराध्य हैं और गुरु समान, हम लोग उनको देख करके राजनीति सीखते रहे हैं और काम करते रहे हैं। योगी जी को जब बैठ करके काम करते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उनसे सीख करके ही हम लोग राजनीति में आए हैं। हमारा कहीं कोई विरोध नहीं, लेकिन हाँ जनता की पीड़ा है। सतवंत सिंह हमेशा जनता के लिए लड़ा है। सतवंत सिंह ने सिर्फ कमरिया घाट पुल के लिए आंदोलन नहीं किया, उस क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर आंदोलन किया, तमाम क्षेत्रों में काम, चूंकि कमरिया घाट पुल द्रोह का खामियाजा डॉक्टर संजय निषाद को भुगतना पड़ेगा और वो तैयार हो जाए, जनता मन बना चुकी है उनकी सत्ता को पलटने के लिए। योगी जी का आशीर्वाद लेंगे?
जी बिल्कुल लेंगे। योगी जी हमारे आराध्य हैं और गुरु समान हम लोग उनको देख करके राजनीति सीखते रहे हैं और काम करते रहे हैं। योगी जी को जब बैठ करके काम करते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उनसे सीख करके ही हम लोग राजनीति में आए हैं। हमारा कहीं कोई विरोध नहीं, लेकिन हाँ, जनता की पीड़ा है। सतवंत सिंह हमेशा जनता के लिए लड़ा है। सतवंत सिंह ने सिर्फ कमरिया घाट पुल के लिए आंदोलन नहीं किया, उस क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर आंदोलन किया, तमाम क्षेत्रों में काम। चूंकि कमरिया घाट पुल आप सबके सहयोग से बहुत ही चर्चा का विषय बना, उसको ज्यादा लोगों ने जाना, लेकिन उसके बाद भी मैंने कई क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्रों में, कई पुलों पुलिया के क्षेत्र में बहुत ही काम किए हैं। इसलिए जनता मांग कर रही है और निस्वार्थ काम किया है। लोग कहते हैं कि चूंकि मैंने कभी जाति पात की राजनीति नहीं किया, मैंने सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करना शुरू किया और किया है। इसलिए मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूँ। देखिए, ये सतवंत सिंह जी थे जिन्होंने कमरिया घाट को लेकर जल सत्याग्रह किया था और अब वो संत कबीर नगर लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, निर्दल चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार जो इनकी नाराजगी है, जो वहाँ के लोगों की नाराजगी है, वो कितना हद तक डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद मैनेज कर पाते हैं। क्या इनसे मुलाकात होती है या नहीं होती है। और इन्होंने यह भी साफ कहा है कि यह चुनाव लड़ने के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद लेंगे और वहाँ की जो समस्या है उससे भी अवगत कराएंगे। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।